तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस। तो जो सेल होती है वो किसके का कंसीडरेशन क्या होता है, प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस का मतलब क्या है कि जो मनी है, आपकी करेंसी है, जो करेंसी है, जो हमारे इंडिया की करेंसी है, वो आपको पे करनी है प्राइस के फॉर्म में। जैसे ए ने अपना मोबाइल बेचा बी को 10,000 रुपये में, तो बी जो है वो 10,000 रुपये देगा। बी उसको जो है अपना 10,000 का फर्नीचर अगर देता है तो वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हुआ। ठीक है, प्राइस का मतलब जो भी गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, जिनकी भी ऑनरशिप, तो उसके बदले में जो मनी है, लीगल करेंसी है, वो पे की जाएगी। अगर गुड्स के बदले में गुड्स ही ट्रांसफ़र हो रही हैं, गुड्स के बदले में गुड्स ही दी जा रही हैं, तो वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ पेमेंट मनी की फॉर्म में कर दी जाए और कुछ पेमेंट गुड्स की फॉर्म में कर दी जाए। ठीक है, जैसे ए बी को 10,000 रुपये का जो है अपना मोबाइल सेल करता है, अभी उसको 6,000 तो कैश दे देता है और 4,000 रुपये का अपना एक जो है फर्नीचर उसको दे देता है। तो ये तो वैलिड है, ये तो सेल माना जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें क्या होता है कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। अब वो ओनरशिप जो है उसी टाइम भी हो सकती है ट्रांसफ़र, या फ्यूचर में भी हो सकती है। तो अगर जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ओनरशिप तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, सेल। लेकिन अगर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, और जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब सेक्शन 4(3) के अकॉर्डिंग सेल के बारे में क्या कहा गया है। तो सेल तो क्या होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो ऑनरशिप है वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सेल। जैसे ए बी को अपना मोबाइल दे देता है। ठीक है, दोनों में से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को अपना मोबाइल देगा और बी उसको पेमेंट 1 महीने बाद करेगा। तो ए ने बी को मोबाइल दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, पेमेंट उसे 1 महीने बाद मिलेगी। तो ये भी क्या है, सेल है। ठीक है, कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, बायर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जो गुड्स की प्राइस है वो क्या हो सकती है, वो तभी भी हो सकती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, या बाद में भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह गुड्स की डिलीवरी भी तब भी ट्रांसफ़र हो सकती है, गुड्स की डिलीवरी, लेकिन बाद में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कि ए मोबाइल बी को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, बी उसको पेमेंट कर देता है 10,000 रुपये की, लेकिन ए क्या कहता है, मैं अपना मोबाइल कब दूंगा, 10 दिन के बाद। तो बी ने पेमेंट कर दी लेकिन मोबाइल ट्रांसफ़र नहीं किया अभी, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सेल। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होती है कि जहाँ पे गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी या किसी कंडीशन के पूरा हो जाने पर ट्रांसफ़र होगी तो उसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। तो अब क्या है
कि मान लिया ए बी को अपना मोबाइल देता है, ठीक है, और बी क्या कहता है कि मैं इसको यूज़ करके देखूँगा 5 दिन 10 दिन, अगर मुझे पसंद आया तो मैं रखूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो इसे क्या कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बार्टर। तो सेल में तो क्या होता है, गुड्स हम ट्रांसफ़र करते हैं और बदले में क्या मिलता है, प्राइस, ठीक है। लेकिन बार्टर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जैसे ए ने बी को अपनी गाड़ी बेची, ठीक है, 2 लाख रुपए में, तो ये तो हो गया सेल। लेकिन ए ने बी को गाड़ी बेची 2 लाख रुपए में, ठीक है, बदले में जो है बी ए को क्या दे रहा है, ठीक है, बी ए को जो है अपनी जो है शेयर्स उसको ट्रांसफ़र कर रहा है 2 लाख रुपए के, या ज्वेलरी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये क्या है, बार्टर है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन सेल एंड गिफ्ट, सेल और गिफ्ट में भी डिफरेंस है। अब सेल में तो क्या होती है, गुड्स की ट्रांसफ़र की जाती है ओनरशिप, और कंसिडरेशन में क्या मिलता है, प्राइस मिलता है। लेकिन गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में जो है एक गुड्स दूसरे पर्सन को दी जाती हैं, ठीक है, उसके बदले कुछ नहीं लिया जाता, फ्री में ही दिया जाता है।